तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम लेके आ चुका है एक और नया वीडियो। और इस वीडियो का ना टॉपिक है, मतलब कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 एलियंस बेन 10 यूनिवर्स के अभी तक के। ठीक है, अभी तक के, क्योंकि जो बेन 10 के क्रिएटर्स हैं ना, उन्होंने अभी तक इन टॉप ये जो एलियंस हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, ये अभी तक के मोस्ट पावरफुल एलियंस है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा पावरफुल एलियंस हो सकते हैं बेन 10 यूनिवर्स में, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इसमें ना बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज़ जो रीबूट, मतलब कि बेन 10 की जो रीबूट सीरीज़ है ना, उसके एलियंस को इसमें मैं नहीं लिया हूँ, क्योंकि उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और जो हमारा 5वां नंबर का एलियन है वो है एटॉमिक एक्स। और एटॉमिक एक्स बेन 10 के द मोस्ट पावरफुल एलियंस में से एक है, और वो फ्यूजन है एक तरह से एलियन एक्स का और द एटॉमिक्स का। और एटॉमिक्स की स्पीशीज़ हमें नहीं दिखाई गई है पूरी सीरीज़ में, चारों सीरीज़ में। तो हम एटॉमिक एक्स को एक सेलेस्टियल सेपियन भी मान सकते हैं एक तरह से। और जो हमारा एटॉमिक एक्स है उसके पास पावर की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसने अपनी एक उंगली से विलगेक्स को नॉकडाउन कर दिया था, करीब करीब ख़त्म, उसे उड़ा दिया था पूरा एक उंगली की ताकत से। तो सोचो उसके पास कितनी ताकत होगी। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एलियन एक्स के बाद सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला बेन 10 का एलियन सिर्फ एटॉमिक एक्स ही है, क्योंकि वो एक सेलेस्टियल सेपियन भी है, क्योंकि उसमें दोनों की पावर्स है, एटॉमिक्स की भी और एलियन एक्स की भी, यानी कि सेलेस्टियल सेपियंस की भी। इसलिए वो सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। और जो हमारा एटॉमिक एक्स है वो टेलीपोर्ट कर सकता है कहीं भी, और वो फ्लाई भी कर सकता है। अपने हाथ से एक पावरफुल एनर्जी बीम भी छोड़ सकता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा। और वैसा करे भी क्यों ना, वो एक तरह से आधा सेलेस्टियल सेपियन भी तो है। लेकिन यार आप लोग ये मत समझने लगना कि इसके पास ना, मतलब कि एलियन एक्स की सभी पावर्स है। ये ब्लैक होल्स को क्रिएट कर सकता है, पूरी गैलेक्सिया को भी मतलब कि डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। लेकिन एलियन एक्स जितना पावरफुल नहीं है, क्योंकि मतलब कि अगर इसमें ही पूरी एलियन एक्स की पावर डाल देंगे तो फिर एलियन एक्स सबसे ताकतवर होगा ही किस बात का। इसलिए मतलब कि इसमें सब एलियन एक्स की सभी पावर्स तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक आधी पावर्स है इस एटॉमिक एक्स में। देखो, जो हमारा एलियन एक्स है वो कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर सकता है, लेकिन एटॉमिक एक्स के पास उसकी हाफ लेवल पावर ही है। और अब बात करें अगर इसकी वीकनेस इसकी, तो ये टाइम अटैक्स के खिलाफ कमज़ोर है। मतलब कि अगर इस पर क्लॉकवर्क जैसे एलियंस वार करें ना, टाइम अटैक्स करके टाइम को स्लो कर दे या फिर रोक दे, तो ये उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वीक है, समझ रहे हो। और यही है उसकी वीकनेस। और बढ़ते अपने अगले एलियन की तरफ, जो कि है 4th नंबर पे। तो जो 4th नंबर पे एलियन आता है वो है एक बेबी सेलेस्टियल सेपियन। अब कुछ लोग ऑफेंड हो गए होंगे मेरे से कि भाई तूने हमारे अल्टीमेट क्या, हमारे एटॉमिक एक्स को छोड़ के 4th नंबर पे तूने बेबी सेलेस्टियल सेपियन को रखा, जबकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों किया तूने? देखो, माना कि बेबी सेलेस्टियल सेपियन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मतलब कि जैसे सेरेना और वेलिकस जैसी पर्सनैलिटीज़ नहीं है जो उसे कंट्रोल करे। लेकिन अगर कोई उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर ले और एलियन एक्स से फाइट करे तो वो इजीली जीत जाएगा, क्योंकि उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। और अगर कोई उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके एलियन एटॉमिक एक्स से फाइट करे तो वो जीत जाएगा। इसलिए मैंने इसे 4th नंबर पे रखा। और अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो इसकी वीकनेस है कुछ नहीं,
मतलब कि अभी तक इसमें कोई पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई है, तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसकी वीकनेसेस भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ते हमारे तीसरे नंबर के एलियन पे, जो कि सबसे पावरफुल एलियंस में से एक, गैलेक्टिक ग्लेडिएटर। वैसे तो ये भी एक सेलेस्टियल सेपियन ही है, और हमें इसको दिखाया गया था जब हमारा जो बेन 10 है वो फाइट कर रहा होता है इससे। ठीक है, तो ये भी एक सेलेस्टियल सेपियन ही है। और अगर बात करें हम हमारे गैलेक्टिक ग्लेडिएटर की, तो वो एक सेलेस्टियल सेपियन है और वो कुछ भी कर सकता है जैसे बाकी सेलेस्टियल सेपियंस करते हैं। ठीक है, और उसके पास रीजनरेशन जैसी खतरनाक पावर है, और उसकी फाइटिंग स्किल आप लोगों ने देखी ही होगी। बेन 10 और गैलेक्टिक ग्लेडिएटर की फाइट में वो क्या ही ओपी लड़ता है, और अगर सही टाइम पे बेन 10 मतलब एलियन एक्स की पावर यूज़ नहीं करता ना, एलियन एक्स की पावर, तो वो हार ही जाता पूरी तरह से। और हमारा जो सेलेस्टियल सेपियन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटर है, और इसकी वीकनेसेस कुछ भी नहीं है, मतलब कि इसकी कोई वीकनेसेस ही नहीं है। और हमें अभी तक सबसे पावरफुल स्पीशीज़ सेलेस्टियल सेपियन ही दिखाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि गैलेक्टिक ग्लेडिएटर को सिर्फ एक सेलेस्टियल सेपियन ही हरा सकता है, और उसे हराने के लिए किसी भी ग्लेडिएटर को उसके जितना पावरफुल या उससे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। और अब बात करें अगर हम हमारे सेकंड नंबर के एलियन की, कौन है सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो सेकंड नंबर पे आता है स्टार वेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी सेलेस्टियल सेपियन है। और ये कोई नॉर्मल सेलेस्टियल सेपियन बिल्कुल भी नहीं है, ये सब सेलेस्टियल सेपियन में हाई कमांडर है, मतलब कि जैसे हमें नहीं होता सबसे ऊपर हाई कमांडर, वैसे ये सब सेलेस्टियल सेपियन में हाई कमांडर है। और ये चाहे तो हमारे एलियन एक्स को भी इजीली डिफीट कर सकता है, क्योंकि देखो हमारे एलियन एक्स की जो पर्सनैलिटी है सेरेना वेलिकस, तो वो दोनों फाइट के लिए इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं। ठीक है, थोड़े नखरे तो करेंगे ही क्योंकि उनकी आदत है। और जो हमारा स्टार वेड है तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, एक हाई पोस्ट पे है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो उतनी देर में तो एलियन एक्स को कब का ढेर कर देगा। और उसके पास एक वेपन, मतलब कि एक वेपन भी है जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया तो नहीं गया है। मोस्ट प्रोबेबली कि वो वेपन उसकी हाई पोस्ट को दर्शाता होगा शायद से, या फिर उसने उसी की मदद से गैलेक्टिक ग्लेडिएटर को यहाँ पर लड़ने के लिए बुलाया हो। और रही बात हमारे स्टार वेड की, तो उसके आसपास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हमेशा रहती है कि उसे कोई टच भी नहीं कर सकता, तो उसे हराने की बात तो दूर दूर तक है। और जो हमारा नंबर 1 एलियन है वो आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा शायद से, और अगर नहीं किया है तो आप लोग जान लो कि जो हमारा नंबर 1 एलियन है वो है एलियन एक्स। तो हमें सबसे ज़्यादा दिखाया गया सेलेस्टियल सेपियन भी यही है, हमें इसके बारे में सब बाकी सेलेस्टियल सेपियन से ज़्यादा जानकारी भी है। और बेशक स्टार वेड इसे हरा सकता है, लेकिन तब तक जब तक एलियन एक्स खुद के काबू में ना हो, मतलब कि बेन 10 को उसकी जो पर्सनैलिटीज़ है ना, सेरेना एंड वेलिकस, उसने एलियन एक्स को यूज़ करने की इजाज़त ना दी हो तब तक। तो खैर दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। माफ़ करना है कि मैं सीज़न 5 पे वीडियो नहीं ला सका, लेकिन कुछ अलग ट्राई किया है, कुछ नया लाया है चैनल पे। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना आपका फेवरेट एलियन कौन सा है। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लेना जाके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, आई होप कि वो जल्दी ला पाऊँ मैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।